अमित शाह को संघ के जवाब से काफी निराश होना पड़ा। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संघ का आशीर्वाद लेने पहुंचे अमित शाह को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दो टूक लहजे में ये बात समझाई है कि महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में संघ की तरफ से पार्टी को मदद नहीं मिलेगी। भड़काऊ पोस्टर लगाने के आरोप में आप के नेता और प्रवक्ता दिलीप पांडे को 4 अन्य लोगों के साथ पुलिस ने शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। आज उनकी पार्टी की पेशी होगी। वहीं आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार बनाने में सफल रहने के बाद बीजेपी झूठे केस में फंसाकर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा कि मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 500 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। बैठक के बाद कहा कि 200 गार्ड दिन में ड्यूटी देंगे जबकि बाकी रात में प्रहरी का काम करेंगे। अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर में झड़प का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर में बंद का आह्वान किया है। विहिप के प्रवक्ता राजेश कुमार ने कल रात कहा कि विहिप और बजरंग दल ने बालटाल घटना और तीर्थयात्रियों एवं बुनियादी ढांचे को सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की विफलता के खिलाफ जम्मू में शनिवार को बंद की घोषणा की है। बारिश की संभावनाओं के मद्देनजर 4 धाम की यात्रा को कुछ और दिनों के लिए रोक दिया गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर मुहैया कराए हैं। पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा स्थगित की गई थी, जबकि चेतावनी के बावजूद गंगोत्री यमुनोत्री में तीर्थयात्रियों की आवाजाही चल रही थी। आखिरकार सुरक्षा के मद्देनजर इसे भी स्थगित करना पड़ा। सरकार ने कहा है कि इस साल जून को 440 आवश्यक दवाओं की कीमतों में पर्याप्त कमी की गई है और इसके लिए इन दवाओं को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत लाया गया है। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत 680 दवाएं हैं। इसमें से 30 जून को राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग प्राधिकरण ने 440 दवाओं के संदर्भ में सीलिंग प्राइस को निर्धारित किया है। भारत की राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन स्पर्धा में 5 पदक जीतने की उम्मीद को तब करारा झटका लगा जब शीर्ष शटलर और गत चैंपियन साइना नेहवाल ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर सीरीज जीत के दौरान हुए पैर के छालों से उभरने में असफल रहने के कारण ग्लासगो प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया है। बॉलीवुड में जिस्म 2 और रागनी MMS 2 जैसी फिल्मों से कदम रखने वाली अभिनेत्री सनी लियोनी इन दिनों साउथ इंडियन फिल्मों में आइटम नंबर करने के साथ अपनी हिंदी को सुधारने की कोशिश कर रही है। सनी का कहना है कि वो बॉलीवुड में अपने को साबित करने आई है। यूक्रेन के रूस समर्थित अलगाववादियों द्वारा मलेशियाई एयरलाइंस के एक विमान गिराने की घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने समकक्षों से संपर्क कर हादसे की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने का आह्वान किया है। इस विमान हादसे में करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।